आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 34 है। और इसके अंदर आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम देखेंगे कि टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन से होते हैं। आपसे अगर कोई भी सवाल करता है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं कि टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। और थोड़ा सा डिटेल को भी हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ कंप्यूटर में आता है वो आता है एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद एक और कंप्यूटर आता है जिसको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। एक और कंप्यूटर आता है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो अलग अलग सेशंस में अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। इनका अलग अलग काम होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर, जैसे कि आपको ये घड़ी दिख रही है, ये एनालॉग घड़ी है। एनालॉग का मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यूसली काम करता है। देखें, एनालॉग मीन कंटिन्यूसली। एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूसली काम करना, ठीक है। एन एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एंड कंटिन्यूस वेरिएबल क्वांटिटीज़। अब क्या करता है ये करता है आपका कंटिन्यूस काम। मतलब अगर देखें, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस घड़ी की, तो ये जो घड़ी है ये चलती ही रहती है कंटिन्यूस। इसके जो यानी कि ये जो घड़ी के जो यानी कि आपको यहाँ पर ये जो इनके पैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये पैनल्स हमेशा चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। इट मीन्स कि इसका कोई स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यूस चलते रहते हैं। जब तक ये ख़राब ना हो जाए, जब तक ये बंद ना हो जाए, तो ये चलता ही रहता है। इसका मतलब ही कंटिन्यूस है, ठीक है। सो उसके बाद दीज वैल्यूज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती हैं, ठीक है। मतलब कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, या तो इंक्रीज़ होती हैं या तो डिक्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर अनयूजुअली बिल्ट फॉर स्पेशल पर्पज़। एनालॉग कंप्यूटर को किसी न किसी स्पेशल पर्पज़, किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया गया है। मतलब ये आम नहीं है। आम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो आम होते हैं। जैसे मेरे पास ये कंप्यूटर है, मेरे पास मोबाइल है, ये मेरे डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए। तो डिजिटल कंप्यूटर का मतलब ये होता है डिजिटली काम करना। एनालॉग का मतलब होता है कोई ना कोई ख़ास चीज़ के लिए, जैसे घड़ी हो गई। पेट्रोल पंप के ऊपर जो आपका मेजर वाली वो नहीं होती, जैसे आप हवा यानी कि अपनी गाड़ी वगैरह को हवा दे रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर जो कांटा चल रहा होता है, ये जो होता है ना, सारा एनालॉग का काम होता है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं या कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी के ऊपर वो जो आपको निशान नज़र आता है वो यानी एनालॉग काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर मशीन जो होती है उसके थ्रू हम चेक करते हैं, वो एनालॉग होता है। स्पीड एंड प्रेशर्स, स्पीड चेक करना, प्रेशर्स देना, ये एनालॉग होते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये एनालॉग के कुछ यानी कि आपके सामने एग्जांपल्स आ रहे हैं। ये सारे के सारे एनालॉग चीज़ें जो आपकी यानी कि एनालॉग टाइप में आती है, कंप्यूटर के एनालॉग टाइप में। आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, आप बता सकते हैं कि ये एनालॉग हैं और ये सारे के सारे एनालॉग क्वांटिटीज़ में आते हैं। मतलब कि ये कंटिन्यूसली चलने वाली चीज़ें हैं, या तो इंक्रीज़ होती हैं या तो डिक्रीज़ होती हैं। तो ये एनालॉग आपकी कंप्यूटर हो गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब ही ये डिजिटल ही होता है। डिजिटल का मतलब ही नंबर्स होता है, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। डिजिटल जो डिपेंड करता है वो 2 नंबर पर डिपेंड करता है। एक होता है 0, दूसरा होता है 1। अच्छा, डिजिट का मतलब ही नंबर होता है। These 2 डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी नंबर्स। ये कंप्यूटर के बाइनरी नंबर्स होते हैं, जो मे भी हो सकता है कि मैं आप लोगों को बताऊं, और मे भी हो सकता है कि आप लोगों को इसके ऊपर नॉलेज, इसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर मोस्टली यूज इन बिज़नेस पर्पज़। ये जो है ना बिज़नेस पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। अब यहाँ पर तो आपके सामने एक घड़ी नज़र आ रही है जो नंबर बता रही है 108 या कुछ भी XYZ ब्ला ब्ला। तो ये जो है बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स हैज़ एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिविजन्स। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ की क्वालिटी होती है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे आप कहते हो ना, दुनिया वर्ड जो है वो डिजिटली हो रही है, वर्ड जो है डिजिटल की तरफ बढ़ रही है। तो मींस कि ये जो आपके सामने कंप्यूटर आ रहा है, आपके सामने मोबाइल आ रही है, जो एग्जैक्ट हर चीज़ बताती है, उसको कहते हैं हम डिजिटली, ठीक है। सो उसके बाद है हमारे सामने आता है एक और टाइप ऑफ कंप्यूटर जो हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में पता हो, मगर नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द हाइब्रिड कंप्यूटर हैव बेस्ट कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर जो हाइब्रिड होता है,
हाइब्रिड जो होता है वो मिक्सअप होता है डिजिटल और आपका यानी कि एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल जो है उनका मिक्सअप होता है हाइब्रिड। इनके कंपोनेंट्स मिलते हैं, इनके यानी कि इनके जो ज़रात हैं, इनके जो यानी कि जो छोटे छोटे यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दोनों यानी कि वो चीज़ें काम कर रही थी। हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़र्स कैन प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल यानी कि कंप्यूटर जो है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। अब देखें ना, यानी कि अगर हम हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर दोनों यानी कि क्वालिटीज़ होती हैं। इट यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, ये साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए हमारे ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पर आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जो आपका एज अ एनालॉग भी काम कर रही है, एज अ हाइब्रिड भी काम कर रही है, एज अ डिजिटली काम कर रही है। ये यहाँ पर दूसरी मशीन नज़र आ रही है आप लोगों को, जैसे आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो ये मशीनें लगी होती हैं तो आप देख रहे होते हैं कि सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं और नंबर्स भी आ रहे होते हैं, जिसके अंदर सिग्नल्स भी आएँ यानी कि कंटिन्यूस जो सिग्नल्स चल रहे हैं वो भी आने चाहिए और आपके नंबर्स भी आने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 एग्जैक्ट कोई नंबर आना चाहिए। इट मीन्स कि ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। सो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास जो है हम अगले दिन देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।